चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। प्रीतम हो तुम ही, प्राणनाथ तुम ही, प्रीतम हो तुम ही, प्राणनाथ तुम ही। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। प्रीतम हो तुम ही, प्राणनाथ तुम ही। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तुम ही भक्ति हो, तुम ही शक्ति हो, तुम ही भक्ति हो, तुम ही शक्ति हो, तुम ही मुक्ति हो मेरे श्याम शिवा। तुम ही मुक्ति हो मेरे श्याम शिवा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। प्रीतम हो तुम ही, प्राणनाथ तुम ही, प्रीतम हो तुम ही, प्राणनाथ तुम ही। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तुम ही प्रेरणा हो, तुम ही साधना, तुम ही प्रेरणा हो, तुम ही साधना, तुम ही आराधना मेरे श्याम शिवा। तुम ही आराधना मेरे श्याम शिवा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। प्रीतम हो तुम ही, प्राणनाथ तुम ही, प्रीतम हो तुम ही, प्राणनाथ तुम ही। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि। तुम ही प्रेम हो, तुम ही करुणा हो, तुम ही प्रेम हो, तुम ही करुणा हो, तुम ही मोक्ष हो मेरे श्याम शिवा। तुम ही मोक्ष हो मेरे श्याम शिवा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। प्रीतम हो तुम ही, प्राणनाथ तुम ही, प्रीतम हो तुम ही, प्राणनाथ तुम ही। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता पहला अध्याय
अर्जुन विषाद योग। डिटेल में पढ़ेंगे आज। कल इंट्रोडक्शन था, आज डिटेल में पढ़ेंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की लालसा में एकत्रित हुए मेरे पुत्रों और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म की भूमि में कुरुक्षेत्र में युद्ध की लालसा में एकत्रित हुए मेरे पुत्रों और पांडव के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूह रचना में देखकर। संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूह रचना में देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के निकट जाकर कहा, हे आचार्य, अपने मेधावी शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा रचे व्यूह के आकार में खड़ी पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। वहां उस सेना में भीम और अर्जुन जैसे महान धनुर्धारी, युद्ध में शूरवीर सात्यकी, विराट तथा द्रुपद जैसे शूरवीर महारथी योद्धा हैं। इसमें धृष्टकेतु, चेकिस्तान, पराक्रमी काशीराज, पुरोजित और कुंती भोज तथा नर श्रेष्ठ शैव्य है। पराक्रमी युधामन्यु और शौर्यवान उत्मौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पुत्रों सभी महारथी हैं। हे द्विजोतम, अब मैं आपके लिए अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं और सेनापतियों के नामों का भी वर्णन करता हूं। स्वयं आप द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, कर्ण तथा रणविजय कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा, विकर्ण एवं सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। विविध प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित, सब युद्ध में निपुण और भी अन्य अनेक शूरवीर मेरे लिए अपने जीवन देने के लिए तत्पर है। हमारा सेना बल असीमित है और भीष्म पितामह द्वारा रक्षित है। धर्म एक तरफ धर्म की सेना है, एक तरफ अधर्म की सेना है। अधर्म फैलावट में है, धर्म शक्ति में है। अधर्म फैलावट में है और धर्म
सत्य की शक्ति में है। दुर्योधन कहता है अपने गुरुदेव को, हमारा सेना बल असीमित है और भीष्म पितामह द्वारा रक्षित है। अधर्म अपने अहंकार को आगे रख के बात करता है और धर्म अपने निश्चय को आगे रख के बात करता है। अधर्म का अहंकार है भीष्म पितामह और धर्म का निश्चय है माधव श्री कृष्ण, केशव श्री कृष्ण। हमारा सेना बल असीमित है और भीष्म पितामह द्वारा रक्षित है और उनका सेना बल सीमित है, वह भीम द्वारा रक्षित है, किंतु पर्याप्त है, किंतु पर्याप्त है। कुरुवृद्ध परम प्रतापी भीष्म ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए सिंह गर्जन समान उच्च स्वर में शंखनाद किया। आप सब सेना में अपने अपने नियुक्त स्थान पर रहते हुए भीष्म पितामह की सुरक्षा करें, ऐसा दुर्योधन ने कहा। भीष्म पितामह के शंख उच्चारण के बाद भेरी, नगाड़ा, ढोल, नरसिंघा तथा गौमुख आदि बाजे एक साथ बजने से घोर कोलाहल हुआ। आकाश गूंजने लगा। इसके उपरांत श्वेत अश्वों से युक्त महारथों में बैठकर माधव श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने अपने दिव्य शंखों का नाद किया। ऋषिकेश ने श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया। धनंजय ने, अर्जुन ने अपना देवदत्त नामक शंख तथा भीम ने, जो अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध है, पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय से शंखनाद किया। नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष एवं मणिपुष्पक से शंखनाद किया। महान धनुर्धर काशीराज, महान योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सात्यकी सभी ने शंख घोष किया। हे राजन, राजा द्रौपदी के सभी पुत्रों और सुभद्रा पुत्र महाबाहु अभिमन्यु ने सभी ने अपने अपने शंख बजाए। उन शंखों के घोर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए, चीर दिए। हे राजन, इसके उपरांत, हे राजन, संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, हे राजन, इसके उपरांत धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देखकर कपि हनुमान चिन्ह युक्त ध्वजा वाले पांडु पुत्र अर्जुन ने युद्ध के लिए तत्पर हो
धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, हे श्री कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए। इस युद्ध में किस किस के साथ मुझे युद्ध करना है, उनको भली भांति देख लो। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित चाहने वाले यहां आए योद्धाओं को मैं देखना चाहता हूं केशव। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित चाहने वाले यहां आए योद्धाओं को मैं देखना चाहता हूं केशव। संजय ने कहा, हे भारत, धृतराष्ट्र का एक और नाम, हे भारत, गुणाकेश के कहे अनुसार, अर्जुन के कहे अनुसार श्री कृष्ण ने अपना रथ दोनों सेनाओं के मध्य स्थापित कर दिया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और पृथ्वी के सभी राजाओं को सामने खड़े देख श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, हे अर्जुन, युद्ध के लिए एकत्रित इन सभी कौरवों को देखो। पार्थ ने वहां उपस्थित पिताओं, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों और शुभ चिंतकों को दोनों पक्षों की सेनाओं में देखा। कुंती पुत्र अर्जुन अपने उन सब बंधुओं को दोनों पक्षों में देखकर करुणा से भर गए और विषाद युक्त होकर कहने लगे। कुंती पुत्र अर्जुन अपने उन सब बंधुओं को दोनों पक्षों की ओर देखकर करुणा से भर गए और विषाद युक्त होकर कहने लगे, हे कृष्ण, युद्ध भूमि में मैं अपने ही स्वजनों को युद्ध के लिए सन्मुख देख मेरे अंग अब शिथिल हो रहे हैं। हे कृष्ण, युद्ध भूमि में अपने ही स्वजनों को युद्ध के लिए सन्मुख देख मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। मुख सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है और मेरे रोम खड़े हो रहे हैं केशव। मेरे हाथों से गांडीव धनुष छूटा जा रहा है। कृष्णा, मेरे हाथों से गांडीव धनुष छूटा जा रहा है। मेरे शरीर की त्वचा जल रही है केशव। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। हे केशव, मैं इसमें विपरीत लक्षण देख रहा हूं। हे केशव, मुझे अपशगुन दिखाई दे रहा है। युद्ध में अपने ही परिजनों का वध करके मुझे इसमें कुछ भी कल्याण नहीं दिखाई पड़ता। हे कृष्णा, मैं विजय नहीं चाहता हूं। मुझे राज्य और सुख भोग भी नहीं चाहिए। मैं विजयी नहीं होना चाहता और ना ही राज्य पाने की या सुख उपभोग की लालसा है। हे गोविंद, ऐसा सुख उपभोग या जीवन से क्या लाभ है? हे मधुसूदन, ये सभी गुरुजन, पितृ, पुत्र, पितामह, मामा, श्वशुर, पौत्र, साले और अन्य परिजन जिनके लिए हम राज्य
के आनंद तथा सुख उपभोग की अभिलाषा रखते हैं, धन और जीवन की आशा को त्याग कर मेरे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। इन लोगों द्वारा वध किए जा सकने पर भी सामान्य पृथ्वी तो क्या, तीनों लोगों का राज्य प्राप्त होने पर भी मैं इन लोगों को नहीं मारना चाहता केशव। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। अतः अपने बंधु इन धृतराष्ट्र पुत्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है। हे माधव, अपने ही वंश के लोगों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? यद्यपि ये सभी लोभ के वशीभूत हैं, अपने वंश नष्ट होने के दोष को तथा मित्रों से शत्रुता करने में पाप नहीं देख रहे हैं। हे जनार्दन, हमें तो वंश नाश से होने वाले दोषों का ज्ञान है, तो हमें इस पाप से बचने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए? कुल के नष्ट होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कुल धर्म नष्ट होते ही पाप की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वार्ष्णेय, श्री कृष्ण का एक और नाम। हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के पतन से वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है। वर्ण संकर और कुल घातियों के कारण कुल और जाति धर्मों का विनाश होता है। वर्ण संकर के कारण कुल घातियों और कुल को भी नरक प्राप्त होता है। ऐसे पतित कुल में पितरों का लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले श्राद्ध तर्पण आदि ना होने से उनके पितरों का भी पतन हो जाता है। हे जनार्दन, जिन कुलों का धर्म नष्ट हो जाता है उन्हें अंतहीन काल तक नरक में वास करना पड़ता है। हे जनार्दन, जिन कुलों का धर्म नष्ट हो जाता है उन्हें अंतहीन काल तक नरक में वास करना पड़ता है। अहो, बड़े शोक की बात है कि हम राज्य और सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों का वध करने हेतु इस घोर पाप को करने के लिए उद्धत हो रहे हैं। शस्त्रों से युक्त धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे शस्त्र रहित और सामना ना करने वाले को युद्ध भूमि में मार भी दे तो ये मेरे लिए हितकारी होगा। कितना कमजोर हो गया है मोह में, कितना भय में आ गया है, कितना विषाद में आ गया है अर्जुन। भगवान को कहता है, शस्त्रों से युक्त धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे शस्त्र रहित और सामना ना करने वाले को युद्ध भूमि में मार भी दें तो ये मेरे लिए हितकारी होगा। मोह में जीव की ऐसी ही दशा हो जाती है। संजय ने कहा, इस प्रकार कहकर अर्जुन शोक से उद्विग्न मन वाला होकर अपने धनुष बाण त्याग कर रथ के पिछले भाग में
जाकर बैठ गया। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। कल दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। संजीव सलेश, क्या समझ में आया? संजीव, वो आपने पहले बोला अर्जुन को करुणा भाव थी, फिर आपने वाणी में आया कि मोह के वजह से उसने अपना धनुष छोड़ा। तो करुणा भाव की वजह से आपने करुणा में ये थोड़ी कि सामने वाला गर्दन काट दे और तू बोले काट दो मेरी गर्दन, ये करुणा थोड़ी है। मोह ही तो है। मोह में ही तो इतना जीव इतना निढाल हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है। मोह की बात है ना। संजीव, एक और है, कल से लेके चल रहा है करुणा और फॉरगिवनेस में भी क्या आपने फॉरगिवनेस सिखाया है कि फॉरगिवनेस करना है? थोड़ा टाइम पहले हमको देखो प्यारे, जब स्थिति कोई सामने आती है तो उस वक्त स्थिति का सामना करना चाहिए, ना कि स्थिति से भागना चाहिए। याद रखो, ये ज्ञान हमको स्थिति का सामना करने की शक्ति भी देता है। हर स्थिति का समाधान फॉरगिवनेस नहीं है, भागना नहीं है, करुणा नहीं है, विषाद नहीं है। याद रखना, स्थिति आती है तो स्थिति का सामना करना ये तेरा धर्म है। ऐसे तो तू कमजोर हो जाएगा सलेश। एक्चुअली कल से मंथन चल रहा था, फॉरगिवनेस करना है हमको सब। फॉरगिवनेस तो करना ही है, वो अलग बात है। लेकिन ये विषाद योग जो चल रहा है अर्जुन का, कि हम मोह में इतने कमजोर पड़ जाते हैं, इतने बीमार हो जाते हैं, इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो हमको कभी भी ऐसी हालत में नहीं आना। सुजागी और ज्ञान को हमेशा अपने जीवन में प्रथम रखना है। सुनो अभी आगे, सेकंड चैप्टर बहुत खूबसूरत है। ये तो फर्स्ट चैप्टर था ना, अर्जुन विषाद योग, तो एक ही दिन में कंप्लीट हो गया। लेकिन जो सेकंड चैप्टर है उसको समय लगेगा। डिटेल में बताऊंगा सब कुछ। तुम कहोगे तो मैं कल दोबारा ये पढ़ूंगा। नहीं, बस कल से लेके मंथन चला रहा, करुणा और फॉरगिवनेस के बीच में उलझ रहा था। करुणा भी ज़रूरी है, फॉरगिवनेस भी ज़रूरी है, लेकिन जीवन में कभी विषाद नहीं करना, विषाद में नहीं आना, दुखी नहीं होना। करुणा हमको दुखी होना थोड़ी सिखाती है, फॉरगिवनेस हमको दुखी होना थोड़ी सिखाती है। ये तो दुखी हो रहा है मोह में, ये तो अपने वालों को देखकर दुखी हो रहा है उनके मोह में, कि जिनकी गोदी में मैं खेला, जिनके साथ मैं बड़ा हुआ पला, जिन्होंने मेरा पालन किया, मैं उनका हत्यारा कैसे बन सकता है? तो आगे श्री कृष्ण बताएंगे ना, उन्हीं को बताने दो, उन्हीं के बताने से बात सजेगी। ठीक है प्यारे, सीमा बात करेंगे, एक एक मिनट बोले सारे। हाँ, हरिओम। हाँ, गुरुदेव, ये लग रहा है कि जो भी कुछ हम करें जिंदगी में, मतलब न्याय के हिसाब से और धर्म संगत, उसमें मतलब करुणा दिखानी है, लेकिन कृष्ण के हिसाब से न्याय होना भी जरूरी है। तो धर्म संगत उसमें रहकर मार्ग पर चलते हुए कमजोर नहीं होना। कमजोर कोई भी हालत आए, कोई भी परिस्थिति आए, तो उसको फेस करना। ज्ञान में होगा तो बहुत अच्छे से फेस करेगा। सलेश, ज्ञान हमको ताकत देता है राजे, ज्ञान हमको समझ देता है, फॉरगिवनेस के साथ ताकत देता है, करुणा के साथ ताकत देता है। समझ आ रही है? हाँ,
आगे बताऊंगा सब कुछ, जैसे जैसे आएगा ज़रूर बताऊंगा। क्या बोलती है सुषमा? हरिओम संजी। हरिओम। संजी, आज ऐसा भाव आ रहा है कि भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान और सुजागी होगी तो तुम मुंह में नीचे नहीं गिरोगे। ठीक है, सुंदर है। यही भाव है संजी, आज तो यही समझ में आ रहा है। कोई योगी बात करना चाहता है तो हैंड रेज कर लेगा। हाँ, आता हूँ ही ना, आता हूँ। अरे तुम आई हुई हो तुम बॉबी? अच्छा, अनम्यूट करो, जल्दी करो, फटाफट, टाइम ना खराब किया करो। क्या समझ में आया? क्या समझ आया आज? मुंह में नहीं पड़ना है, ज्ञान के साथ हर स्थिति का सामना करना है। अच्छा, कौन बोल रहा है ये कौन बोल रहा है? आप ही बुलवा रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं। अच्छा, ठीक ठीक। रेनू थोड़ी बात कर। अच्छा लग रहा था सुनने में। हाँ, अब दूसरा अध्याय आएगा और भी बहुत अच्छा लगेगा। रेनू बल्ले बल्ले, गीता में बल्ले बल्ले। हम भागेंगे नहीं, हम अध्ययन नहीं करेंगे इसका। हम एक इंटरेस्टिंग लग रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। हाँ, अभी तो आगे चलना थोड़ा सा। सही बात है, अभी तो आगे चल। विनोना। हरिओम संजी। हरिओम। बहुत शुक्राना संजी, बहुत अच्छा लग रहा था। और जो आज एक नया आया सामने कि मोह जो जब भी होता है उसको ज्ञान और सुजागी से खत्म करना है अपने अंदर से। और मोह में हम सब बहुत ज्यादा फंसते हैं और उस वक्त ज्ञान का विचार दे करके उससे निकलना है, हर सिचुएशन को बोल्डली फेस करना है और ना कि अपने आप को कमजोर बनाना है। ठीक है, सुंदर सुंदर, हरि सुंदर सुंदर। बाबू बताना जरा बाबू। हरिओम संजी। संजी, मुझे भी यही समझ आया कि सिचुएशन से भागना नहीं है। ये मेन है, विच इज जो हम नॉर्मली करते हैं। कोई भी चीज आ जाए, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो हम चूज करते हैं भागने उस सिचुएशन से। लेकिन ज्ञान के साथ, गुरु के वचनों के साथ, ये सुजागी में रह के उसको फेस करके डील करते हैं। संजी, यही समझ आया। ठीक ठीक, सुंदर भाव, सुंदर भाव। प्रिया बात करेंगी? हरिओम संजी। हरिओम। ये कितना अच्छा बताया कि अपन कितने कमजोर पड़ जाते हैं, मुंह में डिप्रेशन में आ जाते हैं। हाँ। तो यही कितना डिप्रेशन में और ये आ जाते हैं, अति मोह में ही ये तो सब होता है गुरुजी। इतना शूरवीर अर्जुन, इतना शूरवीर, इतने अच्छे हृदय वाला, इतने सेवा भाव वाला, इतने शुद्ध भाव वाला, और अर्जुन का जो सखा है, उसका कृष्ण का जो सखा है, बताओ, अपना गांडीव और वो धनुष छोड़कर रथ के पिछले भाग में जाके बैठ गया। वो कहता है ये शस्त्र से जो भरे हुए हैं ये योद्धा हैं जी, ये मुझे शस्त्रहीन मैं अगर हूं तो मेरा वध भी कर दें तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो गुरुजी, तभी तो ये ज्ञान है कि आज अपन भी इस कुरुक्षेत्र में बैठे पर धर्म और अधर्म के बीच में हमेशा देखो धर्म की ही जीत हुई है। अरे प्रिया, अरे तूने ही कहा था कि ना तेरा बहुत मोह है, तू ही बोल रही थी। मोह तो रहता है परिवार, बच्चों के साथ वही तो, इसीलिए तो गीता का गुरुजी आपके मुख से वही तो गीता का ज्ञान इसीलिए तो सुनने को मिला। वो बात ठीक है, वो तो मैं सुनाऊंगा, पर तू ही थी ना जिसने कहा था मेरा बच्चों के साथ बहुत मोह है। नहीं तू नहीं थी, अच्छा वो कोई और थी। ये सुषमा को सब पता होता है। सुषमा कौन थी वो? संजी, वो वहाँ से थे, कल्पना वहाँ से थे। चलो कोई भी थे, ठीक है, इट्स फाइन। सबका बच्चों के साथ मोह होता है, हम एक को क्यों पूछे,
सब बच्चों में फंसे रहते हैं सब। ठीक है, जरा बताइए तो नीतू। हरिओम संजी। हरिओम। संजी, स्थिति का सामना तो करना है। अगर संजी स्थिति का सामना नहीं करेंगे तो अधर्म को भी तो बढ़ावा मिलेगा ना। ओके, ठीक है, ठीक है, बताओ बबीता। हरिओम। हरिओम संजी। हाँ जी संजी, अधर्म अहंकार और धर्म निश्चय, कृष्ण निश्चय। ठीक है, ठीक है, सुंदर है, सही पकड़ी हो, काम की बात पकड़ती हो, अच्छी बात है बबीता, काम की बात पकड़ती हो, सुंदर है। शकुंतला। हरिओम संजय। क्या बोला भगवान जी ने? अर्जुन क्या बोलता है? अर्जुन ने बोला है कि भागो नहीं, जागो, अपने आप को जगाओ, भागो मत उससे। जितना जगेंगे भगवान, अर्जुन भगवान, उतने हम लोग उठेंगे। ठीक, सुंदर है, सुंदर। विजय। हाँ, क्या बोलता है अर्जुन? अर्जुन मोह में इतना है कि वो अपनी शक्ति भी भूल गया। हाँ। और कृष्ण बता रहे हैं कि युद्ध के लिए तैयार हो। हाँ। कृष्ण का सबसे प्यारा भक्त अर्जुन है। हाँ। फिर भी मोह के वश में वो ऐसा हो गया कि मेरे को मार दो, कर दो। तो बड़ी विकट स्थिति है अर्जुन की। विजय। हाँ। अर्जुन कौन है? मैं ही हूँ। पक्का? क्योंकि मेरे साथ ये गुजरा हुआ है। मैंने लाइफ में मैं बहुत कमजोर पड़ गया था। रोना नहीं, अब नॉर्मल बात कर। रो नहीं रहा हूँ, मैंने बताया, मैंने कृष्ण की बात भी नहीं मानती। मैं फिर इसलिए मैं इस बार मेरे को निकाल दो। विजय। बहुत कई साल मेरे खराब हुए हैं लाइफ के। इस बार मेरे को हिम्मत, मेरे को निकालो। विजय। मैं वो अर्जुन हूँ, मेरे को आर्टिस्ट बना के मेरे को कृष्ण बना दो। ठीक, ठीक है, शांत हो, चुप कर। जिसको हाथ लगाओ वही तपा हुआ है। चल नीलम। हरिओम संजय। भगवान ने ज्ञान के बाद संजय हमको हर सिचुएशन को हैंडल करना सिखाया है। हाँ। आपने बोला ना, असत्य मानना अहंकार है। हाँ। और सत्य मानना निश्चय है। हाँ। जब हम सत्य में हैं तो हर सिचुएशन से ऊपर उठ सकते हैं संजय। सुंदर, ठीक है, शुक्राना। ठीक है नीलम, सुंदर। हरिओम संजय। हाँ संजीव, बहुत ऐसा लग रहा है जैसे हम भी कुरुक्षेत्र जैसे सामने ही देख रहे हैं, आंखों के सामने। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि इतना वो शंखनाद सारे, ऐसा लग रहा था कि वहीं पहुंच गए जैसे। और ऐसा लगा कि मतलब शुरू से कि ज्ञान बहुत जरूरी। हाँ जी। एक तरफ अहंकार खड़ा, एक तरफ वो खड़ा, दोनों स्थितियां गड़बड़ है। हाँ। जब तक ज्ञान नहीं आ जाता आप नहीं समझ पाते। अहंकार वाला अपने आप से कितना दूर हो गया। उसने अंदर जाना ही नहीं कि मेरे अंदर क्या विकार है। हाँ। बिल्कुल इतना स्ट्रांग अपने आप को बना के रखा हुआ है, और एक तरफ वो में एकदम ढीला पड़ गया, बिल्कुल शिथिल। तो ये ज्ञान ही है, हमको एकदम स्थिति में ले आता है, प्रॉपर। ठीक, सुंदर है। एंजल बोल, अनम्यूट कर पहले अपने आप को। बोलो। हरिओम। हरिओम। हाँ। हाँ, ये समझ आया कि विकार देखो हमको कितना वो करते हैं। मोह से अर्जुन, मोह
के विकार ने अर्जुन को कितना कमजोर कर दिया। हाँ। और लोभ के अहंकार ने दुर्योधन से कितना पाप करा। हाँ, लोभ सुंदर, से और मोह, इन विकारों से हमको अपने आप को छुड़ा। बहुत ही सुंदर बोलती हो, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। कविता? हरिओम संजी। हरिओम। संजी, आज ये समझ में आया कि मैं भी मोह के में आ करके कुछ टाइम पहले बिल्कुल ऐसे ही गिर जा रही थी, बिल्कुल डिप्रेशन में एकदम आ गए थे। पर एक दिन वाणी में चला सत असत वाला जो चला था, सत असत की प्रकृति, उससे मुझे इतनी पावर मिली थी, इतनी पावर मिली थी कि सारी दुनिया तो असत है, हम असत में जी रहे हैं। वहां से मुझे जो आपने निकाला, आज समझ में आ रहा है कि वही है मोह, मतलब हमको कितना रुलाता है। लेकिन जब ये जान गए कि असत प्रकृति है, आपे ही चलेगी, उसमें हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, वहां से मुझे बहुत हिम्मत मिली है। आपके जो शुक्राने हैं मैं दिल से गा नहीं सकती, बोल नहीं सकती हूँ। ठीक है कविता, वही कृष्ण आगे भी हमको बताएंगे। ठीक है कविता, सुंदर। हाल का हरिओम संजी। हरिओम संजी। हरिओम। संजी, एक बात कहूँ, जैसे आपने गीता पढ़ना बंद करी ना, तो उसी टाइम भगवान जी की फोटो में मेरे को ऐसे जोत घूम रही थी, ऐसे दिखी। फिर मैंने देखा भगवान जी के आगे तो कोई है ही नहीं जोत, तो ऐसे बड़ा अच्छा लगा। ठीक, कोई बात नहीं। तो संजी, ऐसा फील होता है कि जो कुरुक्षेत्र है वो बाहर नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही है। जैसे नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, वो ही पांडव और कौरव है। ठीक है, ऐसे फील होता है। ठीक है, सुंदर सुंदर सुंदर। हाँ सचदेवा। हरिओम संजी। हरिओम सबको प्यारे। हरिओम। हरिओम। भगवान जी ने यही बताया कि मोह में हमारी सारी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। हाँ जी, सारी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं तो काम नहीं सही कर पाते। ये ज्ञान ही है जो हमें शक्ति देता है, तो सत्य में टिक जाते हैं, नहीं तो। ठीक है, ज्ञान से शक्ति मिलती है तो सत्य में टिकते हैं। ठीक बोला सचदेवा, ठीक है। बाकी इतना आता नहीं है, समझ भी अभी थोड़ा कम ही आ रहा है। अभी आएगा, अभी आएगा। जो इम्पोर्टेंट होगा ना, माफ करना, जो इम्पोर्टेंट होगा ना, वहाँ रुक जाऊंगा, वहाँ तुम सबको प्रेम करूंगा, तृप्त करूंगा, पूरा तुम्हारे अंदर कृष्ण को बिठाऊंगा, फिर आगे चलूंगा। जब इम्पोर्टेंट कुछ आ जाएगा ना, वहीं रुकूंगा। ऐसे एक दिन में नहीं खत्म करूंगा चैप्टर को। बहुत आप निश्चिंत होकर बैठे रहो। हम सब गुरु के सत्संग रूपी जहाज में बैठे हैं और सबको पार होना है, सबको। शुक्र। हाँ, आप बस बैठे रहो श्रद्धा से, बस। हाँ किरण। हरिओम संजय। हरिओम प्यारे। ये लग रहा है ज्ञान सुन के कि चैलेंजेस से भागे नहीं, फेस करें चैलेंजेस को। हम भी जहाँ फील्ड में काम करते हैं 10 घंटे, हमारा तो वही कुरुक्षेत्र है, वहाँ भी बड़ी चैलेंजेस आती है। तो इस ज्ञान को ध्यान करके आगे बढ़ने। मैं आपको अपने अनुभव से एक बात बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना किरण। चैलेंजेस भी कमज़ोर के लिए हैं, जो पावरफुल है उसके लिए कोई चैलेंज नहीं है। ये ज्ञान हमको दिन प्रतिदिन ताकतवर बनाता है, तो हमारे आगे कोई चैलेंजेस कभी रहते ही नहीं। आप लोग चैलेंजेस बोलते हो, स्थिति बोलते हो, स्थिति भी तुम्हारा मन देखता है। जब तुम अपना मन गुरु को दे देते हो और तुम्हारा मन अमन हो जाता है, तो कोई स्थिति भी नहीं आती। किरण, मैं अपने अनुभव से तुम्हें बता रहा हूँ। किरण गा, फील्ड में हम काम करते हैं ना, बाहर भी जैसे। अरे रुक जा फील्ड, अरे रुक जा फील्ड, सुना हुआ मैंने तो, रोज फील्ड बोलती है तू। रुक जा, कौन सी फील्ड में तू काम करती है, मैं देखूंगा कभी तुझे। बस करना, बस कर, बस कर। एक वचन सुन गुरु का कि चैलेंजेस भी उसी के साथ हैं जो पूर्ण निश्चय में नहीं है। जो एक बार पूर्ण निश्चय में आ गया, उसके आगे कोई चैलेंज बना ही नहीं है। इतना अनमोल वचन मैं तुझे दे रहा हूं, तो अपनी टके की बात मुझे रोज सुनाती है। फील्ड पीएम की कुर्सी पे तो नहीं है ना। शांत रहे, शांत रहे। मैं चेंज कर देगा तुझे किरण। तू श्रद्धा रख के बैठ,
स्वभाव मुक्त होके बैठ। अभी तेरे मस्तक पर मुझे स्वभाव लिखा दिख रहा है। किरण गौर, तेरे मस्तक के ऊपर स्वभाव लिखा दिख रहा है। तो स्वभाव मुक्त होकर बैठ, मैं तेरे से सारे तेरे जीवन से चैलेंज हटा दूंगा, स्वाइप ऑफ कर दूंगा। याद रखना। ठीक है। हिना, हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। हरिओम सभी संतों को। बोलो प्यारे। संत जी आज ये बहुत अच्छा लगा, जिससे गुरु से जो मोह करते हैं, भगवान से जो मोह करते हैं, वो हमको ताकत देता है और दुनिया का मोह हमको गिराता है। जैसे अर्जुन भी अपने के मोह में पड़ा तो इतना मतलब विषाद में आ गया कि उसको भी डर लगने लग गया। उसने अपनी हाथ से धनुष में छोड़ दिया और आके बैठ गया। तो हमको दुनिया का मोह जो है वो दुखी करता है बहुत। गुरु का मोह, ब्रह्म ज्ञानी गुरु का मोह तुझे शक्ति देता है। एक बात में समझ, ब्रह्म ज्ञानी गुरु का मोह तुझे शक्ति देता है। तो ब्रह्म ज्ञानी गुरु के शरीर से आसक्त होगा, वो गुरु तुझको वापसी में निराकार पकड़ाएगा, अपना शरीर कभी नहीं पकड़ाएगा। संसार के मोह करने से अच्छा है ब्रह्म ज्ञानी गुरु से मोह करो, ये याद रखना। प्रदीप। हरिओम संजी। हरिओम। ये बात बहुत अच्छी थी कि ज्ञानी के लिए एक सिचुएशन बोल के कोई चीज है ही नहीं। अनुभव से बोलता हूँ, सामने आती नहीं है। अनुभव से बोलता हूँ। हाँ जी, सुन के थोड़ी बोलता हूँ, पढ़ के थोड़ी बोलता हूँ। सत्य, एकदम सत्य। मैं हैरान होता है कि इनकी माइयों की सिचुएशन ही नहीं खत्म हो रही। कोई 20 साल से बैठी है, कोई 10 साल से बैठी है, पता नहीं। मुझे तो कोई सिचुएशन ही नहीं आई कभी। सही है। सुंदर। आशा। हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। सभी संतों को हरिओम। संत जी, वो धर्म और अधर्म वाली बात जो है, अधर्म में अहंकार होता है और धर्म में निश्चय होता है। मुझे इतना सुंदर लगा आज, मुझे माफ करना, कि वो वचन कई संतों ने उठा लिया जो गीता में है ही नहीं। और मैं बलिहारी जाता हूँ ऐसे योगियों के, इनके प्रेम के, इनकी श्रद्धा के। ये है अनुभव का ज्ञान कि जो धर्म है वो निश्चय है और जो अधर्म है वो अहंकार है। बहुत सुंदर। बोल आशा। बस संत जी, गुरु जी ने तो इतनी करुणा बरसाई है कि उसी निश्चय में ही रहना है। ठीक है, सुंदर है आशा। विमला माता। हरिओम संत जी। हरिओम। संत जी, ये तो धर्म और अधर्म की लड़ाई थी संत जी। और मोह में तो इतना आदमी गिर जाता है कि अपना आप को कमजोर बना लेता है। ज्ञान पर, ब्रह्म ज्ञान से इतनी ताकत मिलती है संत जी कि इंसान सब विकारों से निकल जाता है संत जी, हिम्मत आ जाती है। सुंदर सुंदर। बोलो प्यारे। गोपाल। हरिओम। बहुत कृपा है जी। ठीक, कोई शब्द नहीं है मेरे पास। ठीक, कोई बात नहीं। नीलम। नीलम। हाँ, हरिओम संत जी। आवाज मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। बोलो। कहते हैं कि सच में ये पता चला कि अहंकार के मुंह में कितना घुटन है, कितना मतलब अंदर से शरीर में कंपन आती है। हाँ। सच में। हाँ, मुंह में। बहुत सुंदर। हाँ, धर्म में कितना निश्चय रहता है, अंदर से कितनी तृप्ति मिलती है और कितना अंदर से गुरु के तरह से शक्ति भी मिलती है, अंदर से पावर मिलती है, निश्चय मिलता है। कोई भी बात होती। ठीक। सच में अपना बहुत अच्छा लगा ये बात। सुंदर नीलम, सुंदर। सुंदर। अशोक। हरिओम संत। हरिओम राजे। बोल। बस संसार में दोनों राग द्वेष दोनों आएगा, आप गुरु का हाथ पकड़ के सत्य की ओर चलने। ठीक, सुंदर। नंदीश भैया। हरिओम प्रभु जी। हरिओम प्यारे। सबको बहुत भगवान जी ने हमको सच्ची में तृप्त कर दिया है गीता ज्ञान लगा के। आज सच्ची में भगवान ऐसा लग रहा है जैसे हम ही अर्जुन है और हम इस संसार के अंदर ऐसे बैठ जाते कभी कभी। सतगुरु के वचन हमें एंकरेज करते, उठो जागो,
जागना है बस। थैंक यू भगवान। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। उषा। हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। हरिओम। हाँ जी, कहते हैं दुर्योधन को बताया उन्होंने कि ध्रुवृत्ति अहंकार, तो गुरु हमारे को सुबुद्धि की तरफ ले जाते हैं, सत्य की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, सुंदर है, सुंदर है उषा। हरिओम। 2 शब्द बोलती है पर अच्छे बोलती है। गुड। दिव्या। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। हाँ जी संजी, आज ये पता लग रहा है कि गीता ज्ञान से कि मोह कितना हमको अंदर तक हिला के रख देता है। हाँ। मतलब हम कहे ऊपर से भले कहें मोह नहीं है या क्या, लेकिन अर्जुन की स्थिति जो इतना भगवान को प्रिय है, उसको वो इतना मोह में आ सकता है। अंदर हमारी जड़ों में पता नहीं कितना मोह होगा। तो है धीरे 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 हम सुन रहे हैं, सुनेंगे, हमारा भी भगवान चाहेंगे तो मोह बिल्कुल निकल जाए। सुंदर सुंदर। श्वेता। हरिओम संत जी। हरिओम सभी प्यारे। को हरिओम। हाँ जी। बोलो श्वेता। समझ में आया जो आज सुना? श्वेता बोलो। जी संत जी, समझ। ठीक ठीक, सुंदर, बहुत ही सुंदर। हेमा, बात करो। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। बहुत पॉजिटिविटी आ रही है गीता सुन के। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। दीपा। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। बहुत बहुत शुक्राना संजी। सबसे पहले तो आपका इतना बड़ा ज्ञान और इतने सरल तरीके से हमको प्यार से पिला रहे हैं, इसका बहुत शुक्राना। और ये समझ में आता है संजी की आज तक इसमें ये लग रहा है कि जब मोह होता है तब द्वंद होता है अंदर। ठीक ठीक है, ठीक है। दीपा आप बोलेंगे? दीपा बोल रहे थे आप? जी संजी, मैं कह रही थी मोह ने आज तक हमको सिर्फ घुटन, हमें रुलाना, दुखी होने का शौक, ये सभी दिया है आज तक। लेकिन गुरु ही है जो जिसने हमें जीना सिखाया, हमें हमारी सोई हुई ताकत को जगाया। मतलब उसने हमें बताया गुरु ने कि क्या तू कहाँ पड़ा है, क्या कर रहा है। हमारी सोई हुई ताकत गुरु ही जगा सकता है। ये सब श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान जो है वो भी गुरु के बिना हमें बिल्कुल नहीं समझ आ सकता था कभी भी। आज इतने सरल शब्दों में जो आप हमें बता रहे हैं, तभी हम ऐसा लग रहा है कि पी पा रहे हैं उस ज्ञान को। ठीक, बहुत बहुत शुक्राना आप। ठीक। खिलनानी। हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। संत जी, आज ऐसा लगा मोह की गांठें इतनी गहरी है जैसे अर्जुन इतने महापुरुष, इतने महायोद्धा, वो भी जैसे कमजोर पड़ गए। पर हमको तो लगता है जैसे भगवान इजीली हमको जैसे निकालते हैं इस ज्ञान से, इस इनके प्यार में ऐसे निकालते हैं जैसे कुछ पता ही नहीं चलता है। सुंदर है, सुंदर भाव। खुराना माता। आज तो ऐसा अनुभव हमें लग रहा है कि हमारे सामने कृष्ण आपको और हम अर्जुन हैं और हर हमारी भव सागर आप पार करोगे। और बहुत अच्छा लग रहा है कि बस हमारा भव सागर से मैं पार लगाऊं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उषा। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। संजी है जरा तुसी कहंदे हुंदे हो ना, चंगे ना बनो सच्चे बनो। आज ए समझ असली है संजी। बहुत वेद वाक्य है, चंगे नहीं बनना, सच्चे बनना है। ठीक। अपने आप ना गुरु ना संजी। बहुत मेहरबानी। बहुत ठीक। मनीषा संत। हरिओम संत, सभी संतों को हरिओम। बस यही गीता से समझ आ रहा है कि जो भी हमने आज तक मोह किया
तो बस दुख पीड़ा और अतृप्ति के सिवा कुछ नहीं मिला, अंदर बेचैनी, डिप्रेशन। पर जितना जितना भगवान से मोह हुआ, यानी भगवान के ज्ञान से मोह हुआ, उतनी उतनी हमें एनर्जी मिलती गई और संसार के मुंह से धीरे धीरे जितना भी उठे हैं ज्ञान और सुजागी से उठे हैं। बहुत शुक्राना है गुरुदेव जी का, उनकी वाणी का और आपका, बहुत शुक्राना है। सुंदर, बहुत ही सुंदर। ठीक, तुम ही भक्ति हो, तुम ही शक्ति हो, तुम ही मुक्ति हो, मेरे श्याम शिवा। गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। प्रीतम हो तुम्ही, प्राणनाथ तुम्ही, प्रीतम हो तुम्ही, प्राणनाथ तुम्ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम।